नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात अमेरिका के नागरिकता विवाद और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगे अदालती झटके की। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने वाले ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी है। आखिर क्या है अदालती आदेश और क्या है अमेरिका का नागरिकता विवाद? क्या ट्रंप की नीतियां अमेरिका में जन्मे लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है, जिनके माता पिता के पास स्थायी नागरिकता के दस्तावेज नहीं हैं, या उनकी कानूनी स्थिति संदिग्ध है? क्या ट्रंप की नीतियों से भारतीय आप्रवासी भी चिंतित हैं, परेशान हैं? और क्या इसके पीछे श्वेत वर्चस्व की भावना भी काम कर रही है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। ये तस्वीर देखिए, ये है हैम्पशायर के फेडरल जज जोसेफ लाप्लांटे। इन्होंने एक ऐसा फैसला सुना दिया है कि ट्रंप प्रशासन सकते में है। सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली थी कुछ दिन पहले ही ट्रंप सरकार को, जब ये कहा गया था कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे आदेश, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, वो दे सकते हैं जिसमें नागरिकता का मसला जुड़ा हुआ है। लेकिन जज लाप्लांटे ने एक रास्ता निकाल लिया। जज लाप्लांटे के फैसले के पहले ये हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के किस फैसले पर आखिर रोक लगाई गई है। तमाम विवादों से घिरे रहने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में कामयाब रहे। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मिलने वाले स्थायी समर्थन के अलावा उन्हें नागरिकता जैसे विवाद पर एक कट्टर लाइन लेने के कारण भी एक ऐसे वर्ग का समर्थन मिला जो अमेरिका की उदारवादी हवाओं में शायद घुटन महसूस करता है। उसे अमेरिका में उन लोगों को देखना ही पसंद है जो उसी की तरह हैं, श्वेत, समर्थ और दुनिया में शासन करने की मानसिकता में डूबे हुए। ट्रंप ने वादा किया था कि वे राष्ट्रपति चुने गए तो अमेरिका में बाहरी लोगों का बसना मुश्किल कर देंगे और लाखों को निकाल फेंकेंगे जो उनके हिसाब से अवैध रूप से अमेरिका में बस गए हैं। ट्रंप इसे लेकर कितने गंभीर हैं इसका पता इससे लगता है कि उन्होंने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार पद संभाला और उसी दिन, जी हाँ उसी दिन, जन्म सिद्ध नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप को सीमित करने वाला एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कार्यकारी आदेश जारी कर दिया। आखिर क्या था ये आदेश, इसको भी देखिए। यह आदेश कहता है कि अमेरिका में जन्मे उन बच्चों को स्वाभाविक रूप से नागरिकता नहीं मिलेगी जिनके माता पिता में से कम एक अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी यानी ग्रीन कार्ड धारक नहीं हैं। यह आदेश विशेष रूप से अनधिकृत आप्रवासियों और अस्थायी वीजा जैसे H-1B पर रहने वालों के बच्चों को निशाना बना रहा था। ट्रंप ने इसे बर्थ टूरिज्म और अवैध प्रवास को रोकने के लिए जरूरी बताया। अब बर्थ टूरिज्म क्या है अभी बताते हैं। उन्होंने कहा कि यह नीति अमेरिका की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, यानी बच्चा पैदा हो और वो अमेरिका का स्वाभाविक नागरिक बन जाए। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया कि फेडरल एजेंसियां ऐसे बच्चों के लिए नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज जारी न करें। यह आदेश 30 दिन बाद यानी 20 फरवरी 2025 से लागू होने वाला था। जाहिर है आदेश की व्यापक प्रतिक्रिया हुई, खासतौर पर इसे संविधान के 14वें संशोधन के खिलाफ माना गया। इस 14वें संशोधन का अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आइए बताते हैं। 14वां संशोधन 1868 में लागू हुआ, जिसने गृह युद्ध के बाद मुक्त हुए अश्वेत अमेरिकियों को नागरिकता दी। 1860 के आसपास अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था और गृह युद्ध का एक बड़ा मुद्दा ये था कि जो अब्राहम लिंकन थे, उस समय के राष्ट्रपति थे, वो जो अश्वेत गुलाम थे उनको आज़ादी देना चाहते थे। लेकिन जो दक्षिण के अमेरिका के जो दक्षिणी राज्य हैं, वहाँ खेती में ये गुलामों की तरह काम करते थे, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो गृह युद्ध हुआ 1860 के आसपास। 1776 में अमेरिकी
क्रांति हुई थी, यानी आप समझ लीजिए कि लगभग 100 साल बाद वो देश गृहयुद्ध से गुजर रहा था। लेकिन 1868 में इसी 14वें संशोधन के जरिए उन तमाम लोगों को जो पहले गुलाम थे अमेरिका में, उन अश्वेतों को नागरिकता प्रदान की गई। और 1898 में एक और महत्वपूर्ण कानून आया, यानी एग्जैक्ट 30 साल बाद। उस समय सुप्रीम कोर्ट के वोंग किम आर्क फैसले में कहा गया कि माता पिता की आप्रवासन स्थिति चाहे जो हो, अमेरिका में जन्मा हर बच्चा वहां का नागरिक होगा। एक ये ऐसी स्थिति बनी जिसमें कोई इफ बट नहीं है। अगर अमेरिका में जन्म होता है तो अमेरिका के आप नागरिक होंगे। ये इस 14वें संशोधन का महत्व था। लेकिन ट्रंप का तर्क है कि यह संशोधन उन लोगों पर लागू नहीं होता जो अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यानी गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में आ गए हैं। जाहिर है उनके आदेश का कड़ा विरोध हुआ, मामला अदालतों में गया और सिएटल और हैम्पशायर की फेडरल अदालतों ने 14वें संशोधन के आधार पर ट्रंप के आदेश पर रोक लगा दी। अब राष्ट्रपति के अधिकार को सीमित करने वाले इन फैसलों को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश के पक्ष में एक तरह से मुहर लगा दी। तारीख थी 27 जून 2025। क्या कहा 27 जून को? सुप्रीम कोर्ट में 9 जज थे, जिसमें 6-3 का फैसला हुआ, यानी 6 लोग पक्ष में और 3 लोग विरोध में। और फैसले ने कहा कि निचली अदालतें नेशन वाइड इंजंक्शन नहीं लगा सकती जो पूरे देश में लागू हों, यानी राष्ट्रीय स्तर पर कोई रोक राष्ट्रपति के आधार पर जो निचली अदालतें हैं वो नहीं लगा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ट्रंप का आदेश संवैधानिक है। उन्होंने बस, यानी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की शक्ति को सीमित कर दिया। इस आदेश के बाद अमेरिकी आप्रवासियों में जाहिर है घबराहट बढ़ी और देश भर में प्रदर्शन होने लगे। आप देख सकते हैं ये कुछ न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन डीसी, ह्यूस्टन, हैम्पशायर, तमाम शहरों में ट्रंप का जो नागरिकता को लेकर जो उन्होंने कानून बनाया, जो आदेश दिया, माफ करिएगा, उसके खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। और इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बैनर आपको हर जगह दिखेगा, नो किंग इन अमेरिका सिंस 1776। यहां पर भी दिखेगा, यहां पर भी दिखेगा, नो किंग्स रिजेक्टिंग किंग सिंस 1776। यानी लगातार ये कहा गया प्रदर्शनकारियों ने कि भाई हम तो राजा से आज़ाद हो गए हैं 1776 में। याद करिए, इंग्लैंड का जो सम्राट था वही अमेरिका का राजा हुआ करता था उस समय, क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड का ही उपनिवेश था। तो वो कह रहे हैं कि क्रांति हुई 1776 में, हमने राजा को हटा दिया। पर ये कौन है जो राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं? यानी ट्रंप को कहा जा रहा कि ये राजा की तरह, निरंकुश तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इन सब प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी कि 14वें संशोधन के आधार पर अमेरिका में पैदा होने वाले सभी बच्चों के लिए नागरिकता का अधिकार होना चाहिए। और इसीलिए नो किंग कहा गया, कोई राजा नहीं चाहिए, कोई राजतंत्र नहीं चाहिए। ट्रंप की तानाशाही से लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रदर्शन है ये, ऐसा दावा प्रदर्शनकारियों ने कहा। ये बात आम है या आम थी कि ट्रंप 15 लाख लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं। कैलिफोर्निया में जो छापे पड़े थे उसमें फेडरल अधिकारियों ने नेशनल गार्ड की मदद से प्रदर्शनकारियों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। ये छापे आप्रवासन नीतियों को लागू करने के लिए थे, लेकिन इनकी कड़ी आलोचना हुई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें एक ऐसा लकुना था, एक ऐसी छूट थी जिसके आधार पर मुकदमे फिर से हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लास एक्शन पर रोक नहीं लगाई थी। यानी वर्ग या समूह के रूप में राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चुनौती दी जा सकती थी। और हैम्पशायर के फेडरल जज लाप्लांटे ने इसी को आधार बनाते हुए मामले की सुनवाई की और 10 जुलाई को फैसला सुनाया, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। एक बार और कर लेते हैं। तो ये फैसला है ये आदेश, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का आदेश, यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो कहता है कि अमेरिका में जन्मा या प्राकृतिक रूप से नागरिक बनाया गया कोई भी व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है। यानी जोसेफ लाप्लांटे ने एक बार फिर
14वें संशोधन की याद दिला दी, लेकिन 7 दिन के लिए अपने फैसले पर अमल को स्थगित कर दिया उन्होंने, ताकि ट्रंप प्रशासन अगर चाहे तो अपील कर सके, यानी मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जहां अंतिम फैसला होगा कि ट्रंप का आदेश संवैधानिक है या नहीं है। भारत और अन्य देशों के लिए यह नीति उनके नागरिकों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है, यानी अमेरिका का कानून और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर आमने सामने हैं। ट्रंप कहते हैं कि बर्थ राइट सिटीजनशिप इज अ मैग्नेट फॉर इलीगल इमिग्रेशन, यानी जो ये कानून है बर्थ राइट सिटीजनशिप का, यानी जन्मना जो नागरिकता का कानून है, ये एक तरह से चुंबक है जो तमाम अवैध लोगों को अमेरिका में खींचता है। इसकी आड़ में दुनिया भर से लोग किसी भी तरह अमेरिका में प्रवेश करते हैं और वहाँ बच्चों को जन्म देते हैं। इसी को बर्थ टूरिज्म कह रहे हैं ट्रंप। हमने पहले चर्चा की थी कि बर्थ टूरिज्म क्या है। तो बर्थ टूरिज्म ट्रंप की नज़र में यह है कि आप किसी तरह अमेरिका जाएं और वहाँ एक बच्चे को जन्म दें और वो बच्चा स्वाभाविक रूप से 14वें संशोधन की वजह से अमेरिका का नागरिक हो जाएगा। और ट्रंप कहते हैं कि ऐसे कानून या ऐसे नियमों की वजह से अप्रवासियों की तादाद अमेरिका में बढ़ती जा रही है। ट्रंप की आक्रामक भाषा अप्रवासियों के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है और समाज में ध्रुवीकरण भी कर रही है, जो राजनीतिक रूप से ट्रंप को फायदा दे सकता है या दे चुका है, लेकिन यह अमेरिकी समाज के खुलेपन की नीति को उलटना भी है। इसी खुलेपन की वजह से दुनिया भर की मेधा अमेरिका की ओर खींची चली गई थी और उसे कामयाब देश या अव्वल दर्जे का देश बनाने में इसी ने अपना योगदान दिया। लेकिन ट्रंप ने आईसीई का जिस तरह से इस्तेमाल किया है वो ऐसे सभी लोगों को चिंतित कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये आईसीई क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आईसी आउट ऑफ एनवाईसी, यानी आप बाहर जाइए, आईसीई बाहर जाइए। पूरे देश में जो प्रदर्शन हुए इसमें एक ये भी बोर्ड लगातार था। आईसी का मतलब हुआ इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, जो अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज़ यानी डीएचएस के अंतर्गत काम करती है। एक तरह से आप गृह मंत्रालय कह सकते हैं। इसका मुख्य कार्य अमेरिका की आप्रवासन और सीमा शुल्क कानूनों को लागू करना है। आईसी का इन्फोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशन ईआरओ डिवीज़न अवैध आप्रवासियों की पहचान करता है, उनकी गिरफ्तारी करता है, उन्हें हिरासत में लेता है और फिर निर्वासित करता है, यानी डिपोर्टेशन के लिए भी वही जिम्मेदार है। ये एजेंसी उन लोगों को हिरासत में लेती है जो बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे हैं, वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद रुके हैं या जिनके खिलाफ निर्वासन का अंतिम आदेश जारी हो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ इतिहास की सबसे बड़ी निर्वासन योजना की घोषणा की थी। आईसीई ने लगभग 15 लाख लोगों की एक सूची तैयार की है जिनके खिलाफ अंतिम निर्वासन आदेश या फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल हैं। इसमें 17,940 भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं जो अमेरिकी सरकार की नज़र में अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। यह सूची नवंबर 2024 में आईसीई द्वारा जारी की गई थी। इस योजना का लक्ष्य अवैध आप्रवासियों को बड़े पैमाने पर हटाना है, जिसमें मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर जैसे देश प्रमुख हैं। फरवरी 2025 तक आईसीई ने प्रतिदिन 600 लोगों को हिरासत में लिया, जो ट्रंप प्रशासन के 1200 से 1500 प्रतिदिन के लक्ष्य से हालांकि कम है। इसके लिए आईसीई को अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत होगी, लगभग 30,000 नए कर्मचारी चाहिए, हिरासत केंद्रों की ज़रूरत होगी, जाहिर है उसमें समय लग रहा है। ट्रंप प्रशासन की सख्त आप्रवासन नीतियों के कारण अवैध प्रवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है वो परेशानी, वो आप देख सकते हैं। जिस तरह से छापे जिस अंदाज में पड़ते हैं, लगता है कि नागरिक नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। पूरे अमेरिका में छापेमारी तेज हुई। कार्यस्थलों, घरों, सार्वजनिक स्थानों पर अप्रवासियों को अवैध होने के शक में गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर उन्हें साबित करके कि आपके पास कागज़ नहीं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। फरवरी 2025 तक आईसीई ने प्रतिदिन 1000 से अधिक गिरफ्तारियां की। बाद में हालांकि ये तादाद 600 प्रतिदिन तक घट गई। कई शहरों में जैसे फिनिक्स,
और न्यू ऑरलियंस, यहाँ पे भारतीय प्रवासियों को हिरासत में लिया गया। पंजाब, हरियाणा और गुजरात से आए लोगों की तादाद इनमें ज़्यादा थी। इन लोगों ने ख़ास तौर पर जो गैस स्टेशनों पर काम कर रहे थे, किराना दुकानों पर या जो ट्रकिंग के कार्यशालाओं में थे, उन्होंने काम छोड़ दिया और आईसी के छापों के डर से वो जगह जगह छिप गए। कुछ वैध वर्क परमिट धारकों को भी सीमा पुलिस द्वारा पूछताछ का सामना करना पड़ा। ट्रंप प्रशासन ने स्कूलों, अस्पतालों और पूजा स्थलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी छापे मारे, जो पहले यूं संरक्षित माने जाते थे। इससे इन समुदायों में भय और अव्यवस्था बढ़ी है। अब देखते हैं कि इसका भारतीय मूल के लोगों पर सीधा असर क्या पड़ रहा है और कितने लोग वहां पर माने जा रहे हैं कि ये अवैध है। एक तस्वीर तो आप भूले नहीं होंगे। ये तस्वीर, इसमें बाकायदा लोगों को लाया जा रहा है, एक जहाज पे चढ़ाया जा रहा है, जो जहाज जब भारत आया, और अभी भी आप इन पे हाथ में हथकड़ी और ये पूरा जंजीर देख सकते हैं, पाँव में बेड़ी भी थी, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये लोग भारत लाए गए पहली बार 5 फरवरी को इसी साल। और आप ये देखिए तस्वीर, किस तरह से जहाज़ के अंदर थे, पैर में बेड़ी है, हाथ में हथकड़ी है, और इस तरह से भर कर 18 घंटे ये लोग फ्लाइट में थे और यहाँ भारत में लाए गए। 5 फरवरी को 104 भारतीयों को अमेरिका का जो सैन्य विमान है C-17, उससे अमृतसर उतारा गया। दिल्ली क्यों नहीं उतारा गया, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में चूंकि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया नहीं भी दिखाएगा तो इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगा। जिस तरह से ये लोग हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ी पहनकर आए थे, वो बहुत ही अपमानजनक था, लेकिन आए। 15 फरवरी को 112 भारतीयों को अमृतसर लाया गया। 16 फरवरी को फिर 16 फरवरी की बात आई, 157 को भारत लाया गया। और फिर ये तारीख, फिर फरवरी में ये 55 भारतीयों को पनामा के ज़रिए एक व्यावसायिक उड़ान से भारत भेजा गया। तो कुल कितने हुए, ये कुल 388 भारतीय जो हैं वो 333 चार्टर्ड उड़ानों से और 55 पनामा की जो होकर जो आई उससे वापस आएंगे। इसमें बालिग पुरुष और महिलाओं के हाथों में हथकड़ी थी, जैसे हमने आपको दिखाया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी ऐसे दृश्य देखने को मिले। अमृतसर के बाद अहमदाबाद भी जहाज़ गया। 18 घंटा तक आप सोचिए सफ़र, आप हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी है और आप भारत आए। संसद में हंगामा हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर तूल नहीं दिया। वैसे 2014 के बाद अब तक भारत वापस भेजे गए नागरिकों की तादाद लगभग 12,000 है, लेकिन ट्रंप ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। यह आदेश भारतीय प्रवासियों, खासकर H-1B वीज़ा धारकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता संकट में फंस सकती है। सवाल यह है कि अमेरिका में भारतीय लोगों, मूल के लोगों की तादाद कितनी है और उसमें अवैध कितने हैं। तो 2022 तक का आंकड़ा है हमारे पास, इसमें अमेरिका में 32 लाख भारतीय अप्रवासी वहाँ पर थे। अब इसमें जो वैध भारतीय अप्रवासियों की संख्या है उसको लेकर थोड़ा विवाद है, लेकिन जो प्यू रिसर्च सेंटर है, जो इस तरह के तमाम शोध और आंकड़े इकट्ठा करता है, शोध करता है, उसका कहना है कि 7,25,000 लोग वहाँ पर, जो 32 लाख लोगों में से 7,25,000 जो हैं वो अवैध हैं। 2022 का आंकड़ा है और कहना है कि मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद अवैध भारतीयों का जो समूह है, जो तादाद है, वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसके हिसाब से 3,75,000 अवैध भारतीय हैं। और फिर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज़, उसका कहना है 2,20,000 लोग। यदि 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासियों का आधार मान लिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि 20 से 25% भारतीय अप्रवासी जो है उनके बच्चे इस कानून से प्रभावित हो सकते हैं। और लगभग 1,45,000 से 1,81,250 लोग इसकी जद में आएंगे। ये कुल भारतीय मूल की जो जनसंख्या है 32 लाख का, उसका 4.5 से 5.6% है। और यदि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी
को आधार लिया जाए यानी 2,20,000 के आंकड़े को, तो ये संख्या 44,000 से 55,000 यानी 1.4% से 1.7% तक हो सकती है। H-1B वीज़ा धारक जो हैं भारत के, उनमें कई ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके भी बच्चों को इस आदेश से सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। कई गर्भवती भारतीय महिलाएं इस आदेश के लागू होने यानी 20 फरवरी 2025 से पहले बच्चों को जन्म देने की कोशिश कर रही थी, ऐसी भी खबर है। तो क्या ट्रंप की नीतियों के पीछे श्वेत वर्चस्ववाद भी है? यह तस्वीर देखिए, कोलंबस 1492 में अमेरिका पहुंचा था और आप हैं डोनाल्ड ट्रंप। कुछ आलोचकों का मानना है कि ट्रंप की नीति गैर श्वेत आप्रवासियों, खासकर लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और एशियाई मूल के लोगों को निशाना बनाती है। MSNBC की होस्ट साइमन सैंडर्स टाउनसेंड ने 29 जून को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पागलपन कहा था और उसे 14वें संशोधन के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन ने भी इसे कानून के शासन के लिए खतरा माना था। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह नीति राष्ट्रीय हित में है और इसमें नस्लीय भेदभाव का इरादा नहीं है। तो क्या होगा आगे? जज लाप्लांटे ने अपना फैसला 7 दिन के लिए स्थगित किया है ताकि ट्रंप प्रशासन अपील कर सके। यह मामला यानी फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जहां अंतिम फैसला होगा कि ट्रंप का आदेश संवैधानिक है या नहीं है। भारत और अन्य देशों के लिए यह नीति उनके नागरिकों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। वैसे अमेरिका खुद अप्रवासियों का देश है। 1492 में ये तस्वीर देखिए, कोलंबस पहुंचा था, वहां पर नए समुद्री रास्ते की खोज में निकला और भारत की जगह पहुंच गया अमेरिका। पहुंच गया, उसे लगा यही भारत है और वहां के लोगों को, जिनकी त्वचा का रंग लाल था थोड़ा, तो रेड इंडियंस कहा गया और बीती 5, 7, 8 सदियों में उनका सफाया भी कर दिया गया। जैसे जानवरों का शिकार करते हैं, ऐसा शिकार रेड इंडियंस का किया गया। बहुत कम तादाद में वहाँ बचे। वहाँ बाद में तमाम यूरोपीय आप्रवासी पहुँचे, उन्होंने बस्तियाँ बसाईं और अपने खेतों में काम करने के लिए अफ्रीकी देशों से अश्वेत गुलाम लाए गए। धीरे धीरे वो अमेरिका सामने आया जिसमें आज दुनिया भर के विभिन्न देशों और नस्लों के लोग रहते हैं। लंबे संघर्ष के बाद उन सबको समान नागरिक होने का गौरव भी हासिल हुआ। लेकिन ट्रंप का अंदाज बताता है कि शिकारियों के अंदर शिकार करने की ललक जल्दी खत्म नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.